नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 6.1 डिटरमिनेंट चैप्टर से 6 का फर्स्ट नंबर करेंगे। 6 का फर्स्ट क्या करता है कि 6 का जो फर्स्ट है वह आपका है ए बी सी, फिर आपका है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। इसका हम लोग सॉल्यूशन क्या करेंगे कि जिस डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में यदि 1 1 नहीं आए तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला ये चीज लगाते हैं कि किस रो में कौन सा रोज ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कि या तो मेरा रो सेम हो जाए या कॉलम सेम हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग जो काम करते हैं कि C2 में किसको जोड़ दे, C1 को। तो C1 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह C2 है, इसमें C1 जोड़ रहे हैं, इसमें भी हम लोग जोड़ रहे हैं और इसमें भी जोड़ रहे हैं। यहाँ पर C3 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अब C2 में क्या देख रहे हैं कि सब में A प्लस B प्लस C है, तो C2 से हम लोग जो कॉमन करेंगे वह A प्लस B प्लस C, C2 से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचा ABC, यहाँ 1 1 1, यहाँ है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब किसी भी डिटरमिनेंट में यदि 1 1 आ जाए रो या कॉलम में तो 0 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, R1 माइनस R2 और क्या चीज R2 माइनस R3। तो यहाँ पर हम लोग जब घटाएंगे तो R1 माइनस R2 यानी A माइनस B, B माइनस C, यहाँ पे 0 0 1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, यह होता है B प्लस C इंटू B माइनस C, और यहाँ पर C स्क्वायर आपका बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि R1 से कॉमन A माइनस B, R2 से कॉमन B माइनस C कॉमन करेंगे। 1 1 C 0 0 1, यहाँ पर बच गए A प्लस B प्लस C और C स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो A प्लस B प्लस C, A माइनस B माइनस C, यहाँ पे देखिए ये 0 लीजिएगा तो ये 0, ये भी 0 और ये 1 लीजिएगा तो आपका B प्लस C माइनस A माइनस B, यहाँ B से B कट गया तो जो वैल्यू बचा वह आंसर 6 के फर्स्ट का यही आंसर होगा, A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A। ये रहा आपका 6 का फर्स्ट। अब है 6 का सेकेंड। का सेकेंड नंबर क्या करता है कि B प्लस C, फिर है C प्लस A और है A प्लस B, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, फिर है आपका A B C। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का 2। 6 के 2 में फिर हम लोग वही काम करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि C1 में C3 को ऐड करेंगे तो यहाँ B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, A प्लस B प्लस C। C2 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो C2 10 का 10 नोट हम लोग कर लेंगे।
C3 में भी हम लोग कुछ नहीं थे। अब C1 से हम लोग कॉमन A प्लस B प्लस C कॉमन करेंगे 1 1 1। यहाँ पर A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस सी, यह है A B C। अब जब किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में यदि 1 1 है तो फिर 0 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। तो यहाँ पर है A प्लस B प्लस C, 1 में से 1 0, इसमें से इसको घटाइएगा 0, ये क्या चाहिए 1। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई खास चाहे ये काम नहीं कीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये काम कर ले कि C2 माइनस C3 कर ले 1 1 1, A माइनस B माइनस C, B माइनस C माइनस B, C माइनस A माइनस C, A B C। तो यहाँ पर जैसे हम लोग C2 माइनस C3 करेंगे तो 1 1 1, यहाँ बचेगा माइनस B माइनस C माइनस A B C। ये अब C2 से हम लोग माइनस कॉमन करते हैं, C2 से माइनस हम लोग कॉमन कर लेते हैं। जैसे C2 से हम लोग माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो गया माइनस A प्लस B प्लस C, यहाँ पर 1 1 1, B C A B C। अब हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, माइनस A प्लस B प्लस, चाहे एक काम और कर लीजिए कि यहाँ पर 0 लाने के लिए R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C, इसमें से इसको घटाएंगे 0, ये भी 0, यहाँ पे B माइनस C, C माइनस A माइनस B माइनस C और C। अब हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व कर लेंगे, पहला 0, ये जब लेंगे तो भी 0, और ये लीजिएगा तो ये और ये सब, यहाँ पे B माइनस C का होल स्क्वायर, A माइनस B इंटू C माइनस A, ये रहा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, यहाँ पर AC माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस A प्लस B प्लस C, B स्क्वायर 2BC माइनस AC प्लस A स्क्वायर प्लस BC माइनस AB। अब कटने वाला टर्म अगर है तो काटिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर बचा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC, ये आपका 6 का सेकेंड है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, फिर है B माइनस C, C माइनस A माइनस B, फिर है C माइनस A माइनस B,
बी माइनस सी। अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 1 1 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्या काम करें कि या तो मेरा रो सेम हो जाए या कॉलम सेम हो जाए। तो हम लोग इसमें सिंपल काम क्या कर देते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जैसे काम कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, यहाँ पर भी b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ पे C2 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये जस्ट लग, C3 में भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये भी जस्ट लग। ये सब आप क्या देख रहे हैं कि ए से ए, सी से सी, टोटल कट के आपका ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। यहाँ पे b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो किसी भी डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि एक रो या एक कॉलम यदि जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉलम जीरो है, इसलिए इसका आंसर जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है। का 4, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 है। सिक्स का 4 क्या करता है, ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यहाँ पे जो आपका दे दिया है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आपको कह रहा है कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे हमको इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए सिंपल काम R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे जैसे R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R2 में और R3 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका जस्ट है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0, ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0, 1 और है ओमेगा। अभी हम लोग पढ़े कि किसी भी डिटरमिनेंट का यदि एक रो या एक कॉलम यदि 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का 4 है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6 का 5। क्वेश्चन नंबर है 6 का 5। कंडीशन है कि ए बी सी यह आपका एपी में है। तो एपी में हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में, यदि डिफरेंस सेम हो तो वह एपी कहलाता है। यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के इक्वल। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस। तो यहाँ से 2b का वैल्यू हम लोग क्या देखें, c प्लस ए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2y प्लस 4
3y प्लस 5, फिर है 4y प्लस 6, फिर है 5y प्लस 7, 6y प्लस 8, 7y प्लस 9, यहाँ पर है 8y प्लस ए, 9y प्लस बी, 10y प्लस सी। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि R1 में R3 जोड़ दीजिए और R2 में 2 से गुना करके घटा दीजिए। तो यहाँ जरा देखिएगा, ये R1 है और ये R3 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4y या 2y, 6y, 6 4 10, और इसमें 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 5 दूनी 10। यहाँ जोड़िए 7y या 5y, 12y, 9 या 7, इसमें 2 से गुना करके घटाइए तो 12y, यहाँ पर भी 10y और 8y, 18y, यहाँ पे हो गया a प्लस सी, इसमें 2 से गुना करके घटाइएगा तो ये आपका ये रहा। R2 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और R3 में भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हो गए 6y प्लस 8, 7y प्लस 9, यहाँ पर है 9y प्लस बी, 10y प्लस सी। अब जरा देखिएगा कि यहाँ 6y से 6y, 10 से 10, ये बचा 0, ये है 3y प्लस 5, 4y प्लस 6, यहाँ ये कट जाएंगे तो ये 0, 6y प्लस 8, 7y प्लस 9, और अभी हम लोग a प्लस सी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2b, तो यहाँ 2b में से 2b तो आपका 0, ये है 9y प्लस b, 10y प्लस सी। किसी भी डिटर्मिनेंट का यदि एक रो या एक कॉलम यदि 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ये आपका 6 का 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 का 6, क्वेश्चन नंबर है 6 का 6 क्या करता है कि x है, y है, x प्लस y है, फिर है y, x प्लस y, x, फिर है x प्लस y, x और y, ये 6 का 6 है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि या तो R1 में R1, R2, R3 तीनों को जोड़ देते हैं। यहाँ x प्लस y, यहाँ R1, R2, R3, फिर यहाँ पर R1, R2, R3, यहाँ पे है कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब जैसे करते हैं। ये है x प्लस y, x है, ये x है, y है। यहाँ पे जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो यह आपका 2x प्लस 2y, यहाँ भी 2x प्लस 2y, यहाँ भी है 2x प्लस 2y, यहाँ है y, ये है x प्लस y, यहाँ पर है x प्लस y और x, ये x और y। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब R1 इसमें सेम है
तो R1 से कॉमन हम लोग क्या करते हैं कि 2x प्लस वाई जो है इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बच गया 1y x प्लस वाई, यहाँ भी बच गया 1 x प्लस वाई x, यहाँ भी बच गया 1 x y। अब हम लोग जब 1 1 आ जाए तो 0 लाने के लिए c1 माइनस c2 और c2 माइनस c3, यहाँ पर है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपका 0, यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ वाई बचेगा, और c2 माइनस c3, यहाँ पर x माइनस वाई, इसमें हम लोग कुछ नहीं किए और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 0 लीजिएगा तो भी 0, ये 0 लीजिएगा तो भी 0, 1 लीजिएगा तो इससे इसमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर। तो यही आपका बचा, जो बचा सो आंसर यही आपका बचा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये आपका 6 नंबर। आज हम लोग 6 तक आज की क्लास में पढ़े, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7 से सॉल्व करेंगे।